हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंडिया की पहली विमेन सीरियल किलर की स्टोरी। इस विमेन सीरियल किलर का नाम है केडी केम्पम्मा और हमारी पुलिस और कोर्ट ने इसे एक स्पेशल निक नेम भी दिया है और ये स्पेशल निक नेम है साइनाइड मल्लिका। साइनाइड पॉइजन है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये सारी की सारी सीरियल किलिंग्स केडी केम्पम्मा ने साइनाइड यूज करके करी है। तो आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से साइनाइड मल्लिका ने साइनाइड यूज करके अपने विक्टिम्स को मौत के घाट उतारा, किस तरीके से वे विक्टिम सेलेक्ट करती थी और अटैक करती थी। केडी केम्पम्मा ने अपना पहला मर्डर 1999 में किया और इसके बाद उसे याद भी नहीं है कि उसने कितने मर्डर्स कर डाले हैं, बट 6 मर्डर्स के हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि 6 मर्डर्स केडी केम्पम्मा ने किए हैं। अब इस सीरियल किलिंग्स के लिए केडी केम्पम्मा को डेथ पेनाल्टी दी गई, मतलब कैपिटल पनिशमेंट। और कोर्ट ने ये माना कि केडी केम्पम्मा जैसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए थ्रेट है और वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी और डेंजरस थ्रेट है, तो उन्हें डेथ पेनाल्टी दी जाए। ऑफ कोर्स ये डेथ पेनाल्टी बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास में बदल दी गई, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उसने केडी केम्पम्मा को डेथ पेनाल्टी दी। Let's start today's case from the start कि केडी केम्पम्मा बचपन में कैसी थी, उसका बचपन कैसा रहा, क्या उसके ड्रीम्स थे, क्या वो बनना चाहती थी, क्या वो करना चाहती थी। ओके, केडी केम्पम्मा 1970 में कगालीपुरा एक गांव है कर्नाटक में जो बैंगलोर के पास है, वहां पे एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या आप कह सकते हो कि गरीब घर में पैदा हुई। अब केडी केम्पम्मा को बहुत फैंसी लाइफ चाहिए थी। जब वो बड़े लोगों को देखती थी, मतलब जो रिच हैं, जब वो रिच लोगों को देखती थी तो उसको मन करता था कि काश वो भी इस तरीके से रह सके। उसने ये सारे ड्रीम्स ऑलरेडी सजा लिए थे कि एक दिन वो बहुत ज्यादा अमीर बनेगी और ऐसी ही अमीरों वाली जिंदगी जिएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो बहुत डेस्परेटली अमीर बनना चाहती थी, पर उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में वो रहती थी, वहां सब ही गरीब थे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ रह के तो वो अमीर नहीं बन पाएगी। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका जो बचपन है वो बिल्कुल बेसिक बचपन बीता। सारी जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी और हमेशा स्ट्रगल रहा। गरीबी देखी, खाना खाने के लिए भी 2 टाइम मिल जाता था तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो तभी से ही केम्पम्मा ने ये सोच लिया था कि ऐसी लाइफ तो मैं पूरी जिंदगी नहीं जीने वाली हूँ, मुझे अमीर बनना है और मैं किसी भी वे से अमीर तो बन के ही रहूंगी। बचपन से ही ये चीज उसके दिमाग में फिट हो गई थी। अब जैसे ही वो बड़ी हुई, फैमिली वालों ने अपने ही अकॉर्डिंग एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर दी। अब उसका जो हस्बैंड था वो टेलर था, अगेन लोअर मिडिल क्लास या आप बोल सकते हो कि गरीब घर था। उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ये सोचा था कि चलो जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं किसी दूसरे घर जाऊंगी तो वो हमसे तो अमीर होंगे और धीरे धीरे करके हम अमीर हो जाएंगे। पर जब उसकी शादी हुई तो भी वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि शादी भी एक टेलर से हुई थी जो कि बेसिक नीड्स ही पूरी कर पा रहा था। तो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी और वो हमेशा ये सोचते रहती थी कि अब किस तरीके से अमीर बनना है, अब कैसे मुझे अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, कैसे मुझे लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगी। इसीलिए ही केडी केम्पम्मा ने एक चिट फंड कंपनी शुरू करी। अब आपने चिट फंड कंपनीज के बारे में बहुत बारी सुना होगा कि ऐसे बल्क में पैसे इकट्ठे करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन अचानक से मुनाफा हो जाता है, बहुत ज्यादा गेन होता है और अचानक से लोग अमीर हो जाते हैं। तो यही ही सोच के केडी केम्पम्मा ने भी एक चिट फंड कंपनी शुरू करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डूब गई। अब केडी केम्पम्मा से उसका पति भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो हमेशा महंगी चीजें खरीदना चाहती थी, उसे एक फैंसी लाइफ चाहिए थी और अपने हस्बैंड को वो बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो तब तक उसका हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और जब चिट फंड कंपनी डूबी तब वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि केडी केम्पम्मा को उसने घर से ही निकाल दिया कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इरिटेट होके, परेशान होके कुछ सालों में उसने केडी केम्पम्मा को अपने घर से निकाल दिया। अब तब तक केडी केम्पम्मा के 3 बच्चे भी हो गए थे। फिर उसने सोचा कि अब किसी तरीके से तो जिंदगी काटनी पड़ेगी, तो उसने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। कभी किसी घर में बाइक का काम कर लिया, किसी शॉप में एज अ सेल्स गर्ल्स काम कर लिया। उसने हर एक तरीके के काम ट्राई करे। कई बार वो मल्टीपल प्लेसेस पे भी काम करती थी, मतलब इवनिंग में किसी शॉप में काम कर रही है या दिन में किसी फैमिली के यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही है या फिर हाउस होल्ड काम कर रही है। तो इस तरीके से उसने बहुत अलग अलग शिफ्ट में बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ
काम करना शुरू करा। अब शुरू से ही केम्पम्मा बहुत ज्यादा लालची थी। जब वो कोई भी एक्सपेंसिव चीज देखती उसका मन करता कि काश ये एक्सपेंसिव चीज उसकी हो जाए या किसी तरीके से वो भी इसी तरीके की जिंदगी जी पाए। तो उसने बहुत सारी छोटी मोटी चोरियां करी। जैसे ही वो कुछ टेम्पटिंग देखती थी, जैसे कि गहने हो गए या फिर कुछ पैसे हो गए, तो उसे मन करता था कि वो उसे चुरा ले। और कई बार उसने चोरियां भी करी, शॉप्स में चोरियां करी, घरों में चोरियां करी जहां वो काम करती थी। और इन्हीं चोरियों की वजह से एक बार केडी केम्पम्मा को जेल भी जाना पड़ा, बट चोरी का केस था तो 6 महीने में वो बाहर आ गई। अब उसे लगा कि ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, चोरी करती है तो पकड़ी जाती है, तो अब क्या किया जाए। तो केम्पम्मा ऐसे ही कुछ छोटा मोटा काम करते हुए भी कई बार मंदिर जाया करती थी। तो उसने ऑब्जर्व करा मंदिर में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, एंड वो चाहते हैं, डेस्परेटली ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कैसे भी ठीक हो जाए। वो बार बार मंदिर आते हैं एंड मंदिर में भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो केडी केम्पम्मा को एक नया आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे ही कमजोर लोगों को अपना विक्टिम बनाया जाए। तो केडी केम्पम्मा ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि उसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज है पूजा पाठ की, और उसे कुछ ऐसी पूजाएं आती है जो कि मंदिरों में नहीं होती, जो कि अलग से होती है। और धीरे धीरे ऐसी ही विमेन्स, बेसिकली जितनी भी विक्टिम्स थी सारी की सारी विमेन्स थी केडी केम्पम्मा की, क्योंकि वो वीक होती हैं बहुत ही ज्यादा और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो धीरे धीरे केडी केम्पम्मा उनसे दोस्ती करती थी। दोस्ती करने के बाद उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछती थी, और प्रॉब्लम्स पूछने के बाद उनसे वो ये कहती थी कि उसको एक स्पेशल पूजा आती है, उसको ये स्पेशल पूजा आती है, और जब ये स्पेशल पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो उनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। सो ये जो डेस्परेटली चाहती थी विमेन्स की उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, उनको जिंदगी में जो परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं वो सारी परेशानियां खत्म हो जाए, तो वो इस पूजा के लिए राजी भी हो जाती थी, इस पूजा को करने के लिए रेडी हो जाती थी। सो इस पूजा के बहाने केडी केम्पम्मा इन विमेन्स को ऐसे प्लेसेस पे बुलाती थी जहां पे उन्हें कोई हेल्प ना मिले, मतलब सुनसान जगह है या फिर कोई ऐसा खंडहर। सो केडी केम्पम्मा ने उन सभी को बोला था कि एक स्पेशल टाइप की पूजा है, पब्लिक प्लेस पे हम नहीं कर सकते, हमको सेपरेटली एकांत में अकेले में ये पूजा करनी होगी। और ये जब पूजा होने वाली होगी तो इन विमेन्स को अपने घर की प्रीशियस चीजें लेके आनी है और गहने पहन के आने हैं। तो जो विमेन्स थी वो वैसे ही करती थी, अपनी जितनी भी ज्वेलरीज होती थी, गोल्ड ज्वेलरीज होती थी, जितने भी एक्सपेंसिव और जितनी भी कीमती चीजें होती थी वो लेके आती थी इस पूजा में शामिल होने के लिए। सो केडी केम्पम्मा पूजा करने की एक्टिंग करती थी, ऐसे प्रिटेंड करती थी कि वो बहुत बड़ी पूजा को संपन्न करने वाली है। और इस पूजा के बाद केडी केम्पम्मा उन्हें प्रसाद देती थी। तो प्रसाद में वो साइनाइड मिला देती थी या फिर पवित्र पानी, तो एक होली वाटर एज अ प्रसाद उन्हें वो देती थी कि ये प्रसाद तुमको खाना ही पड़ेगा, ये प्रसाद तुमको पीना ही पड़ेगा, तब जाके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, नहीं तो पूजा फिनिश नहीं होगी, पूजा संपन्न नहीं होगी, आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये जो बेचारी विमेन्स थी, ये जो विक्टिम्स थी, जो डेस्परेटली ये चाहती थी कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ विक्टिम्स में से कुछ विमेन्स ऐसी थी जो कि किसी लंबी बीमारी से परेशान थी, कुछ विमेन्स ऐसी थी जिनको बच्चों की चाहत थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में बच्चे आ जाएं। तो ऐसे ही वनरेबल विमेन्स को विक्टिम बनाया केडी केम्पम्मा ने, और पूजा के बहाने एक एक करके सबको पॉइजनस या फिर आप बोल सकते हो साइनाइड लेस्ड प्रसाद खिलाया और पिलाया। अब ये जो साइनाइड है टेस्ट में बिटर होता है, ओके, सो कलरलेस कंपाउंड है बट टेस्ट में बहुत ज्यादा बिटर होता है। तो कई बार ये विमेन्स उस प्रसाद को खा भी नहीं पाती थी क्योंकि वो इतना ज्यादा बिटर होता था, इतना ज्यादा कड़वा होता था। तो केडी केम्पम्मा उन्हें मोटिवेट करती थी कि उन्हें ये प्रसाद फिनिश करना ही है। जब कभी किसी विक्टिम को केडी केम्पम्मा पानी में मिला के जब ये साइनाइड देती थी और वो पी नहीं पाते थे, तो वो उनकी हेल्प करती थी, उनका नाक दबा के कहती थी कि ये सारा पी जाओ, तब जाके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, तभी पूजा संपन्न होने वाली है। और इसी तरीके से एक एक करके ऑन रिकॉर्ड जो 6 विक्टिम्स है उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। अब जब मर्डर कर लेती थी केडी केम्पम्मा, तो जितनी भी प्रीशियस ज्वेलरीज हैं, जो भी
पैसे या गहने वो विमेन्स अपने साथ लेके आई है, वो सारा कुछ फटाफट कलेक्ट करती और वहां से भाग जाती। और जितनी भी विमेन्स को इसने विक्टिम बनाया, सबसे अपने डिफरेंट नेम के थ्रू ये मिली, अपने डिफरेंट पहचान के साथ ये मिली, क्योंकि इसे पता था कि पुलिस के पकड़ में नहीं आना है। अगर पुलिस इसे पकड़, क्योंकि इसे पता था कि अगर पुलिस इसे पकड़ लेगी तो अपनी फैंसी लाइफ तो कभी नहीं जी पाएगी, जेल में ही पूरी जिंदगी बिताना होगा। तो इसी वजह से ये अपना हुलिया चेंज करती थी, अपना नाम चेंज करती थी और फिर जाके अपने नेक्स्ट विक्टिम को टारगेट करती थी। और किसी एक मंदिर से इसने एक विक्टिम को टारगेट कर लिया तो सेम मंदिर से दूसरा विक्टिम वो नहीं चुनती थी, वो किसी दूसरे एरिया के मंदिर में जाती थी, किसी दूसरे मंदिर में जाती थी और वहां पे वो पहले ऑब्जर्व करती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बहुत ही ज्यादा परेशान है, वीक है। फिर उनसे प्रॉब्लम्स पूछती थी कि अच्छा बच्चे नहीं हो रहे, अच्छा आप बीमारी से परेशान हो, अच्छा आपकी पोती खो गई है, नहीं मिल रही है। सो उसके बाद बताती थी कि मैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ही महान पूजाएं करनी आती हैं, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो तो मैं एक स्पेशल पूजा आपके लिए करवा दूंगी, जिससे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और इसी तरीके से ही साइनाइड मल्लिका ने एक एक करके बहुत सारे मर्डर्स किए। जैसे कि मैंने बताया, उसे ये याद भी नहीं है कि उसने कितने मर्डर्स किए, बट ऑन रिकॉर्ड्स जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, 6 एविडेंसेस मिले। अब जब ये सीरियल किलिंग्स हो रही थी तो टाइम काफी बड़ा था, ये जो स्पैन था सीरियल किलिंग्स का वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और जब पुलिस को ये विक्टिम्स की लाशें मिलती थी तो पुलिस ये नहीं पता लगा पा रही थी कि ये लाशें मिलती थी तो अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट एरियाज में विक्टिम्स होने की वजह से कभी भी पुलिस ने कम्युनिकेट नहीं करा। उन्होंने ये नहीं चेक करा कि ओके साइनाइड पॉइजनिंग होके मर्डर्स हो रहे हैं तो ये सीरियल मर्डर्स भी हो सकते हैं। पुलिस ऑफकोर्स शॉक बहुत ज्यादा हो जाती थी कि एक ऐसे अबैंडन्ड प्लेस पे एक लाश मिल रही है, दैट टू विद साइनाइड पॉइजनिंग, कि ऐसे अबैंडन रही थी, बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं करा था। बट केडी केम्पम्मा पुलिस के पकड़ में कैसे आई? सो केडी केम्पम्मा तब फंसी जब 22 साल की एक औरत थी रेणुका, जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो चाह रही थी कि उसके बच्चे हो जाएं। और उसका जो हस्बैंड था वो कहीं बाहर काम किया करता था, तो वो जब आया वापस तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मिसिंग है। ओके, सो ये एलिज्ड है, इसके एविडेंसेस पुलिस को नहीं मिले हैं, तो हमने ऑन रिकॉर्ड रेणुका को केम्पम्मा का विक्टिम नहीं मेंशन करा है, बिकॉज वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, एविडेंसेस नहीं मिले। इसके अलावा 6 विमेन्स हैं जिनके एविडेंसेस मिले हैं, जिसे मैं बार बार कह रही हूँ कि 6 सीरियल किलिंग्स का रिकॉर्ड है पुलिस के पास, इसी वजह से हम वो मान रहे हैं। अब ये जो 22 साल की रेणुका थी अचानक से डिसअपियर हो जाती है, और इसकी जो बहन है उसने केडी केम्पम्मा को देखा था रेणुका से बात करते, तो उसने रेणुका के पति को बताया कि एक कोई विमेन थी जिससे रेणुका बात कर रही थी, जिससे वो लास्ट टाइम में मिली जुली है। अब पुलिस ऐसी ही किसी विमेन को खोज रही थी जिसके साथ रेणुका अपने लास्ट मोमेंट्स पे थी। अब इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि इसके पहले जितने भी मर्डर्स हुए थे, ये लास्ट मर्डर है, ठीक है, इसके पहले जितने भी मर्डर्स हुए थे उसके बारे में पुलिस को कोई लीड्स नहीं मिली थी, तो ये सारे के सारे केसेस कोल्ड हो गए थे, पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन भी धीरे हो गई, स्लो हो गई, फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ये जो रेणुका का केस था, जिसका हस्बैंड बार बार पुलिस के पास जा रहा था और प्रेशर बना रहा था कि मेरी वाइफ मिसिंग है, वो बहुत दिनों से मिल नहीं रही है, एंड अपनी आखिरी समय में जब वो दिखी थी, जब वो जिंदा थी, तब वो एक विमेन के साथ थी, उस विमेन को खोजा जाए ताकि हमें ये पता चल सके कि उसकी वाइफ अब कहाँ है और कैसी है। तो पुलिस ने इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और बार बार प्रेशर होने की वजह से कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी। अब एक दिन शाम को इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब 2008 में जो केम्पम्मा है वो एक बस स्टैंड में अपनी चोरी की हुई ज्वेलरी सी बेच रही थी। जो केम्पम्मा है उसे इन सारे मर्डर्स के लिए नहीं पकड़ा गया था, जब उसे पकड़ा गया था तो वो अनऑथराइज्ड सेल कर रही थी ज्वेलरीज का, और बस स्टैंड पे कर रही थी। तो एक पुलिस वाले ने देखा कि एक औरत ऐसे ही रैंडमली सड़क पे खड़े होके गोल्ड ज्वेलरीज बेच रही है, तो पुलिस उसके पास जाती है और फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये पता चलता है कि ये जो ज्वेलरीज है ये उन्हीं
मिसिंग विमेंस की है जिसे वो खुलेआम इस तरीके से बेच रही थी। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है एंड इसके बाद केम्पम्मा ही पुलिस वालों को बताती है कि इतने सालों में एक एक करके उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। और उसने ये भी बताया कि उसके मर्डर करने का तरीका क्या था, कि वो प्रसाद में साइनाइड मिक्स करती थी और अपने विक्टिम्स को प्रसाद खाने को देती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। तो पॉइजन खाते ही या तो हार्ट फेल हो जाता था या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था और इसकी वजह से ही उनकी डेथ हो जाती थी। फिर पुलिस ने एक एक करके सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे और इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे जो कि अगेंस्ट थे केम्पम्मा के। बाद में चार्जशीट बनाई गई। अब चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई एंड इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में केम्पम्मा को सबसे पहले डेथ पेनाल्टी बोली गई। अब डेथ पेनाल्टी बाद में हायर कोर्ट पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी गई और केम्पम्मा अभी भी जेल में अपनी सजा काट रही है। तो ये थी स्टोरी केडी केम्पम्मा की, जो कि भारत की सबसे पहली विमेन सीरियल किलर है और कर्नाटका में ऐसी फर्स्ट विमेन है जिसको डेथ पेनाल्टी दी गई। था केस केडी केम्पम्मा का। आप सभी के व्यूज क्या हैं इस केस से रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नया चैनल है सो यू हैव टू सपोर्ट दिस चैनल एवरीवन। सो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है ये चैनल एंड आप मुझे केसेस भी सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video with a new case and